हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो अब जो प्रैक्टिस सेट 10 है, आज संडे है तो प्रैक्टिस सेट 10 आपके सामने होगा। ठीक है। एवरी सैटरडे संडे मैं आपके प्रैक्टिस सेट लगवाता हूँ जीके से रिलेटेड, और तीनों सब्जेक्ट जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी के तीनों को मिक्स या कंबाइन करके मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। और अच्छे तरीके से आप उनको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। उनको क्या क्या उसके साथ क्वेश्चन बताने योग्य हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड करके आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है। और एक बात और है, जो मेरे कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, किसी किसी बात का कैसे भी रुपया नहीं है। ठीक है। ऑन टेलीग्राम पर पीडीएफ फ्री मिल रही है आपको। ठीक है मेरे भाई। और अब शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को। जाकर के उन क्लासों को भी ले लो, उसके बाद क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ। ठीक है। प्रति सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है। क्लासेस टाइमिंग होती है 11 बजे आपकी सबसे पहले जियोग्राफी की, 12 बजे पॉलिटी की यानी कि आपकी जो संविधान है उसकी, और फिर 1 बजे होती है आपकी हिस्ट्री, इतिहास की। ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती हैं। पहले क्लास होती है, फिर आपके क्वेश्चन करवाता हूं मैं 20 से 25। ठीक है। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड और करंट से रिलेटेड होकर के। ठीक है। सबको कंबाइन करके मैंने रख रखा है। और 10th क्लास चल रही है, अंतिम छोर पर आ चुके हैं हम अपने बैच पर। फिर नेक्स्ट संडे कुछ अगर बैच निपट जाता है, खत्म हो जाता है, तो कुछ और बढ़िया तरीके से धमाका शुरू करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट बैच को फर्स्ट स्लाइड को, सॉरी। प्रथम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? अचक्रीय, जो खत्म होने वाला संसाधन है, खत्म हो जाता है। ठीक है। जिसको दोबारा यूजिंग में नहीं ले सकते। इनमें से कौन सा हो सकता है? कोयला, लोहा, शक, कॉपर, सोना। इन सभी तीनों चीजों को हम ले सकते हैं, पर लेकिन कोयले को एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं। इसको तो बनने में भी हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफी की क्लासों में बताया है, विद क्वेश्चन भी करवाए, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन करवाए आपको। ठीक है। ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत न हो। ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन की बात हुई है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? अब जीवाश्म ईंधन किसका है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैविक, अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर नहीं पता तो सीधे जाओ क्वेश्चन। आपको प्रॉपर तरीके से मैंने बैच में अपने फ्री ऑन यूट्यूब पर करवा रखे, बिल्कुल फ्री है, और पीडीएफ उसके साथ मैं टेलीग्राम पर ले लिया करो। ठीक है। विद क्वेश्चन मिलेंगे आपको पीडीएफ भी। ठीक है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? अर्मेनिया, अजमेर, इंडोनेशिया, काबुल। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। काफी चर्चा में रहा था तो इसलिए मैंने डाल दिया है। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह लोगो जो होता है ना, आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो कौन सा पेड़ होता है? नीम का पेड़, या पीपल का पेड़, या ताड़ का पेड़, या आम का पेड़? तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ताड़ का पेड़ है, और उसके जो इसके जो लोगों में जो जैसे पेड़ है, ताड़ का पेड़, उसी के साथ में एक जानवर या पशु जो होता है उसका नाम और बताओ इन कमेंट में। चलो, कौन सा पेड़, उसको पूछ सकता है आपसे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? पहले मैंने राष्ट्रीय गान के बारे में बताया था, और अब पूछ रहा हूं मैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है। महात्मा गांधी गलत हो जाते हैं, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं हमारे। और इन राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार कब गाया गया था? इन कमेंट मुझे सर्च करके बताओ। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है। प्रथम बार कब हुआ, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। नहीं पता तो सर्च मारो, फिर बताओ मुझे इन कमेंट करके। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, या निम्नलिखित में से? अब इनमें से परमवीर चक्र इज द राइट आंसर हो जाता है। मिलिट्री की बात हुई है, मिलिट्री अवार्ड सबसे बड़ा है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? ये चर्चाओं में तो इसलिए मैंने डाला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी जो होता है। तो राजस्थान, बी इज द राइट आंसर हो जाता है, सोयाबीन। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आज है, आज 5 जून है। ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया 6, 8, 9, 5। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है और मनाते हैं। ठीक है। इसका मनाने का और होने का कोई मतलब नहीं जब तक आपके और हमारे भीतर अवेयरनेस नहीं आएगी। ठीक है। जैसे मैं आपको प्रॉपर तरीके से पर्यावरण के जो मैंने आपकी क्लास लगाई थी जियोग्राफी के अंतर्गत, ठीक है, उसमें बताया था काफी हद तक बातें। आपको उसी चीज को आप अपने जीवन में संजो ले, या आपको उसको लेकर के चलें, तभी जाकर के हमारा पर्यावरण वातावरण सुधरेगा। ठीक है। खाली एक पेड़ या 100 पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप 100 की जगह 2 पेड़ लगा दोगे, 3 पेड़ लगा दोगे, उसकी केयर करो। ठीक है। वो 100 पेड़ का मतलब उसको 100 पेड़ों को रोज डेली पानी भी देना। ठीक है। कौन दे रहा है? एक दिन करके और बात खत्म। ठीक है। अपने नाम का या अपने किसी बच्चे के हाथ से लगवा कर उसमें रोज पानी दोगे तो एक पेड़ तो होगा खड़ा कम से कम। ठीक है। तो 100 की जगह ना लगाओ, एक ही लगा लो, और
उसका ही आप केयर कर लो, बहुत है, ठीक है। हर घर में एक बच्चा लगाएगा तो बहुत हो जाएगा। 9, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया है? जुलाई 1870। ये पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो जुलाई 1854 में कलकत्ता में इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे इंपोर्टेंट है। और इस समय कौन वायसराय था, ये मुझे बताओ, ठीक है। वायसराय तो नहीं, गवर्नर जनरल कहा जाता था 1857 से पहले। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, ये तो सभी गलत हो जाते हैं, तो जापान इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये अनुच्छेद 20 में, 22 में, 23 में, 21 में। तो 21 के ए में ये स्थित है, ठीक है मेरे भाई, ऐड कर रखा है संशोधन के साथ, ठीक है। जब मैं आर्टिकल कराऊंगा प्रॉपर तरीके से संशोधनों के साथ में आर्टिकल को बताऊंगा आपको, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु वर्ष 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन, ये राइट, ए इज द राइट आंसर, और बाकी गलती हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 14 क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष? अब इनमें, इसमें ए में और डी में कंफ्यूज हो जाओगे आप। संवैधानिक की बात हुई और प्रधान की बात हुई है तो राष्ट्रपति, ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, कभी इसको करिए आओ, ठीक है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, चलो कोई नहीं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैतू। ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। यूपीएससी का रिजल्ट आया अभी फिलहाल, आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये काफी पूछा गया क्वेश्चन इसलिए मैंने भी डाल दिया। समानता का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 44 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, और किस अनुच्छेद में डाला गया? इन कमेंट मुझे बताओ। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? अब यहाँ पर बात की गई है, भाषा की बात की गई है, ये इंपोर्टेंट है। अगर रीड, मैंने पहले बताया आपको भाई, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, कि भारत की प्रस्तावना जो हमारी भाषा किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। लेकिन प्रस्तावना के जो विचार है हमारे, ठीक है, क्या जो विचार है वो अमेरिका से लिए गए, ठीक है मेरे भाई, यूएस से, ठीक है। कहां से लिए गए? यूएस से। तो सी इज द राइट आंसर, भाषा वहां से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? और नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को अमेरिका, गलत है, आयरलैंड इज द राइट आंसर, फ्रांस और श्रीलंका तो वैसे भी गलत है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट चीजें हैं इसलिए मैंने डाले हैं। स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत की बात कही है, ठीक है। स्वतंत्र कब हुआ था भारत, उसके बाद का पहला गवर्नर जनरल हमारे कैनी, क्लाइव या फिर राजा गोपालाचारी। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, विलियम बेंटिंग। ये सभी गवर्नर रहे पर लेकिन राजा गोपालाचारी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, सी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मैंने राष्ट्रीय आंदोलन प्रॉपर तरीके से करवाई 9th क्लास में हिस्ट्री के अंदर, 8 अगस्त 1942 इज द राइट आंसर हो जाता है, बाकी के सभी गलत हो जाते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही होगी, ठीक है। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति जो होती है, ठीक है, पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अरुण कृष्णन, ये भी है किसी ना किसी क्रांति के, देखना सर्च करके, ये अरुण कृष्णन किसके, कौन सी क्रांति के जनक है, ठीक है। वर्गीस कुरियन, हरिलाल या इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी भी हैं, ठीक है, ये इंपोर्टेंट चीज है, तो इसका आंसर तो हो जाता है फिलहाल डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये सभी इंपोर्टेंट है, सभी किसी ना किसी के जनक है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से डाली हुई है। नेक्स्ट है 21, भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, ये तो बिल्कुल आसान आंसर है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, हलवा बोलते हैं जो, समुद्रगुप्त, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये सबसे इंपोर्टेंट है, लेकिन लौह पुरुष कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखी है, क्यों नाम दिया इनको। नेहरू को भी गलत है, और आजाद जी भी नहीं थे, और बोस भी नहीं थे, पटेल इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन इज आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 तो इसकी हो जाती है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। तो 35 वर्ष है, ईयर्स है, ठीक है, ना कि ये सभी, ठीक है। 30 वर्ष किस किस की रहती है ये मुझे बताना आप।
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? जब वोट पड़ती है इसका, राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके चुनाव होता है, तो किस किस राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य आते हैं इनको चुनने के लिए। ठीक है, जब इनका क्या इलेक्शन है, 25 जुलाई, अब इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, किसका, रामनाथ कोविंद जी का। ठीक है, जुलाई में, तो यही सभाएं आएंगी इनको। और नेक्स्ट जो होंगे ना, वो अभी खबरों में भी आया था, शुरू होने लगी है इनकी प्रक्रिया। ठीक है, किसकी, राष्ट्रपति के चुनाव की। ठीक है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर सॉरी लॉर्ड कर्जन द्वारा ही किया गया था। और से भी गलत हो जाते हैं मुझे लगता है, हाँ हाँ, लॉर्ड चर्नलेविलिंग ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये नीचे के तीनों गलत हो जाते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। अब आपके 25 में से कितने आए मुझे ये बता मेरे भाई। ठीक है, तो आपके लिए मैं प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से लगा दूंगा मेरे भाइयों। ठीक है, कोई दिक्कत कैसी भी, कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना कि यहाँ से इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, इसको प्रॉपर तरीके से आप मुझे समझाओ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से, बहनों से, प्रिय साथियों से यही कहूंगा कि अब 1 से 1.5 महीने रह रहा है आपके क्वेश्चन, आपके जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो चाहे वो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप लगे रहो। ठीक है, कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन या आपके फॉर्म की डेट आ सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लगे रहो। ठीक है, तो विदा लेना चाहता हूं मैं। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लासों में अब मंडे से। ठीक है, जो कि हम अपने जीके के अमित सर के संग जो मेरा बैच अंतिम छोर पर है, बिल्कुल। नमस्ते।